नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम भारतीय संविधान के मूल अधिकार के संबंध में जो है चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में जो है हम लोग अनुच्छेद 15 जो कि अवसर की समानता देता है, तो इस जो है अवसर की जो उसकी जो है क्या नाम के सामाजिक समानता की बात करता है। 15 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और 15 में जो सामाजिक समानता की बात है वहाँ पर निजी शैक्षिक संस्थाओं में SC ST OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो की गई है प्रवेश में। निजी शैक्षिक संस्था जो है उसमें SC ST OBC के लिए जो है प्रवेश में जो है उसमें आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, यहाँ तक हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो सामाजिक और शैक्षिक आधार पर नागरिकों के पिछड़ेपन की बात की गई है, वो जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जो है इसको डिफाइन किया, जोड़ा गया है इसमें 15(4) को। और 15(5) में ही जो है जो अभी हाल ही में लागू किया गया सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े की बात की गई है और 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसमें जो है शैक्षिक संस्थाओं में जो प्रवेश की बात की गई है उसमें 10% आरक्षण के अंतर्गत जो सामान्य वर्ग को शामिल किया गया है वो भी इसी 15(5) के अंतर्गत ही शामिल किया गया है। अब अगला अनुच्छेद आता है जो मूल अधिकार के अंतर्गत है। मूल अधिकार के अंतर्गत हम लोगों का अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। मूल अधिकार, मूल अधिकार में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है ना। इसमें मूल अधिकार में जो हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं वो अनुच्छेद 16 के बारे में। अनुच्छेद 16। अब अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि अवसर की समानता, यानी हर व्यक्ति को जो अवसर मिलेंगे लोक नियोजन के विषय में, जो भी अवसर मिलेंगे वो समान रूप से मिलेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात जो होती है वो ये होती है कि इसमें जो नई नियुक्ति के संबंध में, प्रोन्नति के संबंध में, आरक्षण के संबंध में, पेंशन के संबंध में, पदच्युत के संबंध में, इन सब के संबंध में जो होगी ये क्या होगी, समान होगा। अवसर जो है वो समान होगा। यानी लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। लोक नियोजन का तात्पर्य है कि सरकारी नौकरियों और जो भी प्राइवेट नौकरियां, निजी संस्थाओं की नौकरियां हैं उसमें जो है अवसर की समानता की बात की गई है। तो इसमें इसके अंतर्गत आते हैं क्या कि नई नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युत, पेंशन। इसमें जो है नई नियुक्ति, पदोन्नत, पदच्युत और पेंशन तथा ग्रेच्युटी के मामले में क्या होगा, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी समान अवसर दिए जाएंगे। यानी अवसर की समानता की बात लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता की बात करता है। तो उसमें जो है किसी भी संबंध में, इस जो है संबंध में उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें जो इसका 16 का जो इसमें अपवाद है वो क्या है कि अनुच्छेद 16(3) ये कहता है कि निवास संबंधी योग्यता के निर्धारण में जो है उसका जो है निर्धारण क्या करेगा, संसद करेगा। यानी किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर जो है किसी भी अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है कि वह उस राज्य का निवासी नहीं है
या उस क्षेत्र का निवासी नहीं है, इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को जो है किसी भी अवसर से जो है वंचित, लोक नियोजन के संबंध में किसी भी अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके संबंध में कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है। इसमें जो कहा गया है कि निवास संबंधी योग्यता का निर्धारण, निवास संबंधी योग्यता का निर्धारण जो है वो कौन करेगा? संसद को शक्ति है। किसको शक्ति है? शक्ति जो है वो किसके पास है? संसद के पास है। इसके बारे में शक्ति जो है वो संसद के पास है। किसके संबंध में? कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र या विशेष या राज्य का निवासी नहीं है, उसको अवसर से वंचित किया गया, यानी उसको जो है भी अवसर प्राप्त होगा। इसके संबंध में जो है कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। इसमें और एक चीज है, अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) में क्या कहा गया है कि जो SC ST OBC यानी जो भी पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको क्या किया जाएगा? सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात की गई है। इसमें जो है SC ST तथा OBC को सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात। ये जो है इसमें SC ST OBC को सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात की गई है। यानी इसमें जो आरक्षण का स्पष्ट जो कह सकते हैं कि किसी अनुच्छेद में जो है, किस अनुच्छेद में आरक्षण का स्पष्ट उल्लेख है, तो वो 16(4) में है। ये इम्पोर्टेंट भी है, ये कई बार पूछ भी चुका है कि आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, वो तो क्या है? 16(4) के अंतर्गत है। इसमें OBC SC ST जो है, इसमें पिछड़े वर्ग की बात की गई है। यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग, अब पिछड़ा वर्ग का आधार क्या है? पिछड़ा वर्ग का आधार जो है वो क्या है? सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन, यानी सामाजिक और शैक्षिक इसका आधार है, ना कि आर्थिक। अब आर्थिक आधार पर भी यहाँ पर पिछड़े की बात की गई है। वो क्या है कि जो सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरियों में 10% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग, इसमें लिख दीजिए आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था, ये चीजें जो है इसमें की गई है। इसी के अंतर्गत ये जो है सामान्य वर्ग को 10% जो नौकरियों में आरक्षण की बात की गई है, वो 16(4) के अंतर्गत ही रखा गया है। अब इसमें जो अगला है 16(4) का जो है खंड है का, 16(4) का एक खंड है का। अब 16(4) के खंड का में क्या है कि जो नौकरियों में आरक्षण की बात तो यहाँ जो है 16(4) में की गई है, लेकिन उसका एक उपखंड है 16(4) अनुच्छेद 16(4) का। इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि इसमें जो है जो पदोन्नति है, यानी SC ST को जो है प्रोन्नति में आरक्षण की बात की गई है। SC ST को
प्रोन्नति में आरक्षण प्रोन्नति में आरक्षण की बात की गई है, लेकिन अब ये जो है 77वें संविधान संशोधन द्वारा 77वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया है, 77वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। 1995 में समाप्त कर दिया गया। अब जो है प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, जिसको समाप्त कर दिया गया है। और इसी में जो है इसके लिए क्या किया गया था, प्रोन्नति में जो आरक्षण दिया जा रहा था, इसके लिए जो आयोग गठित किया गया था वो क्या कौन सा आयोग गठित किया गया था, वो मंडल आयोग। यानी प्रोन्नति में आरक्षण की सिफारिश किसने की थी, मंडल आयोग ने। इसको जो है मंडल आयोग द्वारा आयोग की सिफारिश पर 19 जो है इसमें जो है बीपी सिंह गवर्नमेंट उस समय थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने लागू किया। इस प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था जो है वो मंडल आयोग की सिफारिश पर थी, और मंडल आयोग की सिफारिश पर ही बीपी सिंह गवर्नमेंट ने जो है इसको क्या किया, लागू किया था। जो अब क्या हुआ, 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा इस प्रोन्नति में आरक्षण को जो है समाप्त कर दिया गया। तो इसको समाप्ति के विरोध में भी है जो है सुप्रीम कोर्ट में कई रिटें दायर हुई, और उन रिटों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को उन्होंने जो है इसको नाकार दिया, और इसको जो है एक ही चरण में सिर्फ नौकरी में आरक्षण की, यानी जो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात है, वहीं पर सिर्फ आरक्षण की व्यवस्था इन्होंने माना। अब अगला जो इसमें है, अगला है 16(4) ख। 16(4) ख में क्या है कि इसमें जो है बैकलॉग भर्ती से संबंधित है। 16(4) ख इसमें जो क्या किया गया है कि जैसे इसके लिए जो है 81वां संविधान संशोधन 2000 पारित किया गया, जिसमें इसमें क्या है कि बैकलॉग भर्ती से संबंधित है। बैकलॉग भर्ती से संबंधित। अब इसमें बैकलॉग भर्ती क्या है, बैकलॉग भर्ती वह भर्ती है जैसे किसी भी जो है भर्ती विज्ञापन में जो पद दिए हुए होते हैं, उन पदों के सापेक्ष अगर भर्ती में जो है उतने अभ्यर्थी इन्वॉल्व होते हैं और उतने अभ्यर्थी उनको जो है फाइनल लिस्ट के बाद नहीं मिल पाते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। जैसे मतलब SC ST OBC में अगर हम मैं कहूँ कि जो है 300 पद विज्ञापित किए गए हैं, इनमें से फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद सिर्फ 200 पदों पर वैकेंसी हो पाई है, बाकी पद 100 जो है वो क्या है, खाली हो गए हैं। 100 पद खाली हैं, तो इन 100 पदों को अगले विज्ञापन में जोड़ दिया जाएगा। यानी इन 100 पदों को अगले विज्ञापन में जो है जोड़ा जाएगा, इन 100 पदों को। और इन 100 पदों को जो है 50% आरक्षण की सीमा में 50% आरक्षण की सीमा में नहीं माना जाएगा। यानी ये जो 100 पद हैं, इनको जो है अगले विज्ञापन में जोड़ा तो जाएगा, लेकिन इनका जो है आरक्षण की दृष्टि से 50% की दृष्टि से नहीं माना जाएगा कि ये 50% सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, चाहे वो 100 पद जोड़ने के बाद 50% की सीमा पार ही क्यों ना हो जाए। इसके लिए जो है बैकलॉग भर्ती का एक अलग शेड्यूल बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत इन 100 पदों को जो है अलग से भर्ती किया जाएगा, चाहे वो जिस आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत आते हो। ये है बैकलॉग की व्यवस्था।
अब इसमें बैकलॉग की व्यवस्था जो की गई थी, इसमें बैकलॉग की व्यवस्था के आधार पर ही जो इसमें वैकेंसियां की जाती थी, इसी के आधार पर एक जो है रिट दायर की गई थी। कौन सी? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में क्या कहा गया कि इसमें जो बैकलॉग भर्ती और इसमें प्रोन्नति में आरक्षण की बात, ये सारी चीजें इसमें, और 50% आरक्षण, 27% ओबीसी का आरक्षण, अन्य आरक्षणों को मिलाकर इसमें जो आरक्षण की सीमा है वो आरक्षण की सीमा असीमित होती जा रही थी। तो इसके विषय में जो है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का एक केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि जो इंदिरा साहनी के केस में व्यवस्था दी गई कि किसी भी स्थिति में, ऐसे पहले लिख लेते हैं, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, भारत संघ, ये जो है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जो मामला है ये 1992 का है। इसमें क्या कहा गया कि इसमें जो व्यवस्था दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह व्यवस्था दी गई क्या कि किसी भी स्थिति में जो है ओबीसी आरक्षण, यानी इसमें ओबीसी का 27% का आरक्षण जो था उसके विषय में भी चर्चा हुई, क्योंकि ओबीसी का 27% के आरक्षण को चुनौती दी गई थी कि 27% आरक्षण ओबीसी को किस आधार पर दिया जाए, यानी पिछड़े वर्ग को किस आधार पर दिया जाए। तो इसने जो है ओबीसी के 27% आरक्षण को वैध माना। इसको जो है इन्होंने कहा कि ये वैध है 27%। लेकिन इसमें एक चीज और कही कि आरक्षण जो है, आरक्षण किसी भी दशा में 50% से अधिक नहीं हो सकता। इसमें कहा गया कि आरक्षण किसी भी दशा में जो है वो 50% की सीमा को पार नहीं किया जा सकता है, यानी 50% की सीमा तक जो है आरक्षण दिया जा सकता है। और अगली बात कही कि क्रीमी लेयर को जो है, इसको क्रीमी लेयर को की सीमा निर्धारित की जाए, क्रीमी लेयर की सीमा निर्धारित की जाए तथा इसके ऊपर आने वाले व्यक्ति को आरक्षण से वंचित किया जाए। उस समय जो क्रीमी लेयर की सीमा जो है संसद द्वारा कानून बना के निर्धारित की गई थी वो 2 लाख वार्षिक थी। वर्तमान में जो क्या है, वर्तमान में ये जो है 8 लाख वार्षिक है। अब इसको जो है अभी वर्तमान में 8 लाख रुपए वार्षिक निर्धारित की गई है क्रीमी लेयर की सीमा को। अब क्रीमी लेयर की सीमा जो है वो निर्धारण जो है संसद द्वारा कानून बना के किया गया है, और सबसे पहले इसमें 2 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। अभी प्रेजेंट में जो है वर्तमान में इसकी सीमा 8 लाख रुपए निर्धारित की गई है। और तीसरा जो है पदोन्नत में आरक्षण को जो है अवैध माना। पदोन्नति में आरक्षण को अवैध माना, यानी असंवैधानिक कह सकते हो, असंवैधानिक माना। जो है पदोन्नत में जो आरक्षण दिए जा रहे थे उसको जो है असंवैधानिक माना सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी द्वारा भारत संघ केस में।
इसमें जो व्यवस्था की गई वो सबसे पहले व्यवस्था थी ओबीसी के 27% आरक्षण को जो है वैध माना गया, और उसके बाद आरक्षण किसी भी दशा में 50% से अधिक नहीं हो सकता है, और क्रीमी लेयर की सीमा का निर्धारण किया जाए, यानी क्रीमी लेयर की सीमा निर्धारित की जाए तथा उसके ऊपर आने वाले व्यक्ति को आरक्षण से वंचित किया जाए। तो क्रीमी लेयर की सीमा संसद द्वारा जो निर्धारित की गई कानून बना के वो 2 लाख शुरू में वार्षिक थी, और उसके बाद वर्तमान में अभी जो है 8 लाख रुपए है। और पदोन्नत में आरक्षण की व्यवस्था को जो है इन्होंने क्या किया, असंवैधानिक घोषित किया कि यह असंवैधानिक तरीके से आरक्षण दिया जा रहा है। अब उसके बाद फिर अगला आता है ये 14 अनुच्छेद 14 जो है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें और भी हैं, तो उसको भी हम लोग ऐसे ही नोट कर लेते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसके विषय में बहुत सारे वाद हुए हैं, जैसे कि 27% आरक्षण, जो 27% आरक्षण की बात की गई है, 27% आरक्षण जो है ये किसके द्वारा है, ये जो है मंडल कमीशन द्वारा, मंडल कमीशन की सिफारिश पर इसको जो है काका कालेलकर आयोग भी कहते हैं, आयोग भी कहते हैं। ये जो है इसके द्वारा 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जो इसके लिए जो है बात की गई है। और एससी एसटी के लिए प्रशासन में दक्षता के आधार पर विधानमंडलों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये जो है अनुच्छेद 200 अनुच्छेद जो है, इसका अनुच्छेद जो है वो क्या है, अनुच्छेद इसका जो है 335 के अंतर्गत इसको जो है प्रशासन में दक्षता के आधार पर विधानमंडलों में एससी एसटी ओबीसी के लिए जो है वो क्या है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब इसमें जैसे कुछ और चीजें हैं जो बताई गई हैं। अब इसमें जो है जैसे 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले के लिए विशेष प्रावधान किया गया, यानी 95वां संविधान संशोधन, इसके आधार पर क्या है, क्या किया गया कि निजी शैक्षिक संस्थाओं में जो इसमें निजी शैक्षिक संस्थाएं हैं उनमें जो है दाखिले के लिए पिछड़े वर्ग के दाखिले के लिए जो है छूट प्रदान करने की बात की गई, प्रदान करने की व्यवस्था की गई। अब ये सारी चीजें इसमें हो गई। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता जो है समाज के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कोड है, सामाजिक व्यवस्था के लिए, समाज के विकास के लिए जो है ये अवरोध उत्पन्न करता है। जो अस्पृश्यता है, जो आदिकाल से चली आ रही थी, अस्पृश्यता का भाव उस समय था, तो लेकिन भारतीय संविधान में इस अस्पृश्यता को जो है बहुत ही कड़े ढंग से जो है पालन करने के लिए इसमें कानून बनाए गए। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है, ये जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है।
इसमें अस्पृश्यता का जो है, छुआछूत का विरोध होगा। कहां पर? छुआछूत का विरोध। विरोध कहां होगा? सामाजिक संस्थाओं में, सार्वजनिक संस्थाओं में, सार्वजनिक संस्थाओं में, सार्वजनिक संस्थाओं में। सार्वजनिक संस्थाओं के बाद जो है सार्वजनिक उपासना स्थलों पर, सार्वजनिक उपासना स्थलों पर, स्थल पर, सार्वजनिक उपासना स्थल पर, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जो है क्या करेगा? ये छुआछूत का विरोध करता है। बंद कर दें।